आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिस प्रॉब्लम में हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे बाय क्लासेस ऑफ कस्टमर। जैसे कि मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में हमने क्लासेस ऑफ कस्टमर्स पढ़ी थी, उनकी बेसिस पर इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर इनकम स्टेटमेंट की बात की जाए तो इनकम स्टेटमेंट बाय क्लासेस ऑफ कस्टमर्स में किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें मार्केटिंग कॉस्ट को कंसीडर करते हुए प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा डिफरेंट कस्टमर्स या क्लासेस ऑफ कस्टमर की बेसिस पर। तो इस बेसिस पर जो स्टेटमेंट बनेगी उसे हम कहेंगे इनकम स्टेटमेंट, और जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी हम चेक करेंगे, उसे हम कहेंगे मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय कस्टमर्स। तो बेसिकली ये कौन सी टाइप है मार्केटिंग एनालिसिस की? एनालिसिस बाय काइंड ऑफ कस्टमर्स है ये टाइप, जिसमें डिफरेंट काइंड के कस्टमर्स होंगे। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, रिटेलर और गवर्नमेंट्स, ये डिफरेंट काइंड्स के कस्टमर्स हैं। इनकी बेसिस पर क्या होगा, इनके लिए डिफरेंट प्राइसेस होंगी। उन डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट हर जो कैटेगरी है उसके लिए डिफरेंट प्राइस होगी, और इसी तरह से अगर डिफरेंट प्राइस होंगी तो डिफरेंट कॉस्ट होंगी। लेट्स सपोज कि अगर सेल पर्सन की सैलरीज हैं तो वो भी हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट होगी। मैन्युफैक्चर के सेल पर्सन के लिए डिफरेंट, होलसेलर के लिए डिफरेंट, रिटेलर और गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट। साथ ही साथ अगर डिलीवरी की बात की जाए तो डिलीवरी कॉस्ट भी तमाम काइंड्स के लिए या तमाम क्लासेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिलीवरी कॉस्ट होगी। और फिर क्या किया जाएगा कि इनकी बेसिस पर एक रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाएगा। उस रेवेन्यू में से तमाम कॉस्ट को लेस किया जाएगा और फिर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा इस स्टेटमेंट में। अब जो रेवेन्यू होगा वो भी अपनी अपनी क्लास से रिलेटेड होगा, कॉस्ट भी अपनी अपनी क्लास से रिलेटेड, और फिर इसी तरह से प्रॉफिट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। अब इन्हीं कंसेप्ट की बेसिस पर अगर हम प्रॉब्लम की तरफ आएँ तो सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक, जिसकी प्रॉब्लम दी गई है और रिक्वायर का किया गया है कि prepare the income statement by customer classes with functional distribution of marketing expenses। मार्केटिंग एक्सपेंसेस की फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करें, जिसे हम अपनी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, और उसकी बेसिस पर फिर इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें बाय कस्टमर क्लासेस। और यहाँ पर और तमाम डेटा दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी असेंबल्स अ वॉशिंग मशीन दैट इज सोल्ड टू 3 क्लासेस ऑफ कस्टमर। ये असेंबल करता है एक वॉशिंग मशीन को जो 3 तरह के कस्टमर्स को सेल की जाती है। द डेटा विद रिस्पेक्ट टू दिस कस्टमर आर एज फॉलोज। जो डेटा दिया गया है कस्टमर से रिलेटेड वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कस्टमर क्लासेस दी गई हैं 3 तरह की: डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल अप्लायंसेस स्टोर और होलसेलर्स। ये 3 तरह की कस्टमर क्लासेस हैं, उन्हीं से रिलेटेड सेल्स दी गई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, नंबर ऑफ सेल कॉल्स दी गई हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर और नंबर ऑफ इनवॉइस लाइंस भी दी गई हैं। अब यहाँ पे ये तो कुछ मेजर्स दिए गए हैं और नीचे एक्चुअल मार्केटिंग कॉस्ट भी दी गई है, जिन इन मेजर्स को हम इन कॉस्ट के बेसिस पर फिर इसका रेट भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं सेलिंग का, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, क्रेडिट एंड कलेक्शन एंड जनरल अकाउंटिंग। ये वही 5 तरह की मार्केटिंग कॉस्ट है जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, और इससे रिलेटेड यहाँ पर कॉस्ट दी गई है जो कि रुपीज में है, और साथ ही साथ मेजर ऑफ एक्टिविटी दिया गया है कि ये फंक्शन किस वजह से, किस एक्टिविटी की वजह से इसने इस कॉस्ट को इनकर किया है। तो यहाँ पे सेलिंग से रिलेटेड मेजर और पैकेजिंग और तमाम कॉस्ट से रिलेटेड मेजर्स दिए गए हैं। सेल पर्सन कॉल्स, जो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल्स नजर आ रही हैं, कस्टमर ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए गए हैं तीनों क्लासेस के लिए। इसी तरह से रुपीज में सेल्स दी गई हैं तीनों क्लासेस के लिए, इनवॉइस लाइंस दी गई हैं तीनों क्लासेस के लिए, और साथ ही साथ कस्टमर ऑर्डर्स भी गिवन हैं। अब इसी सारी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा कि यहाँ पे आ गया कंपनी का नेम जो कि सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, और उसके जो 3 क्लासेस ऑफ कस्टमर्स हैं उसके लिए हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल अप्लायंस स्टोर और होलसेलर, ये 3 कैटेगरीज या 3 क्लासेस हैं। अब क्योंकि जब सबसे जो बनाई जाती है इनकम स्टेटमेंट तो सबसे पहला जो एलिमेंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है सेल्स का, उसके बाद उसमें से लेस किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, एंड देन फिर आ जाता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली भी गिवन है और सेल्स भी गिवन है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं गिवन।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिवर्स वर्किंग करेंगे। और रिवर्स वर्किंग किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पता है कि सेल्स कितनी है, हमने सेल्स को लिख दिया। फिर क्या करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट को लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें पता है। लेकिन अब क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट इतना बचा है तो बाकी ऑब्वियसली कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गया है, तो मतलब सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। जिस तरह हमने इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड किया है, इसी तरह बाकी दोनों को भी फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर कंप्लीट हो गई, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन भी थी। हमने सिर्फ इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को खुद फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करके हमने ग्रॉस प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब नेक्स्ट क्या करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से मार्केटिंग कॉस्ट को लेस करना है। और मार्केटिंग कॉस्ट के लिए यहाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये कुछ फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस की कॉस्ट है, और कॉस्ट से रिलेटेड साथ ही मेजर ऑफ एक्टिविटीज भी गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अलग से वर्किंग बना लेंगे, जिस वर्किंग को हम एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस का नाम दे देंगे। यहाँ पे हमने तीनों जो कैटेगरीज हैं या तीनों जो क्लासेस हैं उनको लिख दिया, डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल अप्लायंसेस स्टोर और होलसेलर। यहाँ पे हम कॉस्ट लिखेंगे और इस कॉलम में हम करेंगे टोटल। तो सबसे पहली कॉस्ट दी गई है क्वेश्चन में सेलिंग से रिलेटेड, जो कि 65,000 की है। हम सिंपली क्या करेंगे कि अपनी इस वर्किंग में यहाँ पर कॉस्ट को मेंशन कर देंगे कि 65,000 की कॉस्ट है, और कॉस्ट किस वजह से है, सेलिंग की वजह से कॉस्ट है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद उसका मैयर क्या दिया गया है कि सेल पर्सन की कॉल्स जो है वो मैयर है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स दी हुई है जो कि 240, 360 और 400 है। इसको हम इसी तरह से लिख देंगे कि इसका जो मैयर दिया गया है वो हमें दिया गया है कि सेल पर्सन कॉल्स इसका मैयर है, और तीनों जो तीनों जो क्लासेस ऑफ कस्टमर्स हैं उनके लिए जो सेल पर्सन की कॉल्स हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर को सेल पर्सन 240 दफा कॉल करता है, रिटेल अप्लायंस स्टोर को 360 दफा और होलसेलर को 400 दफा कॉल करता है। अब हमने क्या करना है कि इस सेलिंग और सेल्स पर्सन की बेसिस पर रेट कैलकुलेट कर लेना है सेलिंग एक्सपेंस के लिए। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेल पर्सन की जो कॉल्स हैं इसका टोटल कर लेंगे। इसके टोटल के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब 1000 हमारे पास मैयर है जो कि बेस बनेगी, और एक्सपेंस है 65,000 रुपीज का। रेट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट का कि इस 65,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 1000 के साथ, तो ये 65 रुपीज का रेट आ गया जो कि एक कॉल का रेट है। अब अगर डिपार्टमेंटल स्टोर की बात की जाए तो डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो 65 रुपीज हैं वो 240 दफा लगते हैं, क्योंकि 240 दफा कॉल की जाती है। तो ये हमारे पास 15,600 रुपीज डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए कॉस्ट आ गई। और इसी तरह हमने रिटेल अप्लायंस स्टोर और होलसेलर के लिए भी जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम इसे चेक करना चाहें कि हमने कॉस्ट की एलोकेशन या एक्सपेंस की एलोकेशन ठीक की है या नहीं, तो हम देख सकते हैं कि 65,000 रुपीज का सेलिंग एक्सपेंस था और यहाँ पे भी 65,000 रुपीज का आ गया, तो मतलब कि हमने जो एलोकेशन है वो ठीक की है। अब हम इसी सेलिंग एक्सपेंस को यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट के नीचे मेंशन कर देते हैं कि हमें सेलिंग एक्सपेंस पता चल गया कि सेलिंग एक्सपेंस कौन सा है, और यहाँ पे हमने तीनों जो क्लासेस हैं, तीनों जो कस्टमर्स हैं उनके लिए सेलिंग एक्सपेंस को मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो हमारे पास पैकिंग एंड शिपिंग की कॉस्ट है 12,000 की कॉस्ट है, और उसके लिए कहा जाता है कि कस्टमर ऑर्डर्स जो हैं वो बेस है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख सकते हैं कि जो कि 120, 580 और 300 दिए गए हैं। अब इन्हीं बेसिस पर हम यहाँ पे पैकेजिंग एंड शिपिंग के लिए भी अपनी वर्किंग को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पैकिंग शिपिंग की कॉस्ट भी लिख दी और उससे रिलेटेड मेजर भी लिख दिया जो कि 120, 580 और 300 था। और जब इन तीनों का टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 1000। अब रेट कैलकुलेट करने के लिए हम उसी तरह से इस 12,000 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास 12 रुपीज़ का रेट आ जाएगा। अब 12 रुपीज़ को इसके रिस्पेक्टिव मेजर के साथ या इसके रिस्पेक्टिव कस्टमर ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास एलोकेटेड एक्सपेंस आ जाएगा तीनों क्लासेस का। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए 1440, रिटेल अप्लायंसेस के लिए 6960 और होलसेलर के लिए 3600 रुपीज़ का।
और जब हमने इसके एलोकेटेड एक्सपेंस को टोटल किया तो वो भी 12,000 आया और पैकिंग एंड शिपिंग का एक्सपेंस भी 12,000 था। इसका मतलब है कि हमने एलोकेशन ठीक की है। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट में सेलिंग का एक्सपेंस शो किया था, यहाँ पे भी हम इस एक्सपेंस को लिख देंगे। तो हमने इस एक्सपेंस को यहाँ पर मेंशन कर दिया। मजीद अब क्वेश्चन में हमारे पास 3 और एक्सपेंसेस रह गए हैं। उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए और अपनी इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों क्लासेस के लिए।